फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से, पूरा डिटेल से, अकॉर्डिंग टू एसएससी जेईई के अनुसार पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे, पूरा थ्योरी ऑफ मशीन कंप्लीट करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ मशीन तो हम लोग समझते हैं पहले थ्योरी ऑफ मशीन है क्या और थ्योरी ऑफ मशीन हम लोग क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे तो हम लोग को आगे चल के क्या काम देने वाला है थ्योरी ऑफ मशीन, आगे जाके इसका यूटिलाइज कैसे होगा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले थ्योरी ऑफ मशीन समझते क्या है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मशीन का बात करें तो थ्योरी ऑफ मशीन का यदि हिंदी में बोला जाए तो इसका मतलब क्या होगा, मशीन का सिद्धांत या मशीन कैसे कार्य करता है। तो मशीन दोस्तों, कोई भी मशीन वो कैसे कार्य करता है, सीधा सा मशीन का थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग सिंपल पढ़ेंगे क्या, मशीन के बारे में। किसके बारे, सिंपल किसके बारे में पढ़ेंगे, मशीन के बारे में। कोई भी मशीन हो, मशीन कैसे कार्य करता है, मशीन में क्या क्या होता है, उसी चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे, सिंपल समझेंगे क्या, मशीन। मशीन क्या समझते हैं हम लोग, मशीन क्या है। ठीक है, तो कोई भी मशीन हो, हम लोग एग्जाम्पल वीडियो के थ्रू समझते, एक वीडियो देखते पहले। ठीक है, पहले हम समझते फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो। ठीक है, देखिए एक वीडियो। ये क्या, इसको हम मशीन मानेंगे कि नहीं। देखिए ये क्या हो रहा है, ये पिस्टन है, ये क्या है, गियर ट्रेन है। ठीक है, ये क्या है, पिस्टन है, ये क्या है, गियर ट्रेन। तो हम लोग समझते इसको मान लेते हैं एक मशीन है। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, मशीन। तो हम लोग समझते हैं ये मशीन है, तो इसके बीच आखिर हो क्या रहा है, जब पिस्टन क्या होती है, पिस्टन मूव कर रहा है। ये मशीन है, तो इसके बीच हो क्या रहा है, देखते हैं वीडियो। ठीक है, देखिए इस ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, इसके हर पार्ट के बीच क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। मोशन हो रहा है कि नहीं, हर पार्ट्स के बीच क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, एक दूसरे के बीच मोशन हो रहा है। ये घूम रहा है, इसके कारण ये घूम रहा है, इसके कारण ये घूम रहा है, इसके कारण ये घूम रहा है। तो हर पार्ट्स के बीच क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो हम लोग समझते पूरा थ्योरी ऑफ मशीन में सिर्फ दो चीज, दो टर्म याद रखना, क्या, एक मोशन, हर पार्ट्स के बीच क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। और कहीं भी मोशन होगा, कोई भी वस्तु पे या कोई भी मशीन हो, यदि मोशन होता है तो उसमें क्या होगा, यदि मोशन होता है तो मोशन क्यों कैसे होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्ट होता होगा, कुछ फोर्स उसमें लगेगा। कोई भी बॉडी हो या किसी में भी फोर्स जब तक नहीं लगेगा, क्या उसमें मोशन होगा, नहीं होगा। तो कोई भी बॉडी या कोई भी मशीन को मोशन में आने के लिए उसमें क्या फोर्स लगाना होगा। तो क्या लगाएंगे हम लोग, मोशन में करने के लिए फोर्स। ठीक है, क्या, फोर्स। क्या क्या हो गया, मोशन एंड फोर्स। कोई भी मशीन हो, मान लेते हैं हम लोग सिलेंडर पिस्टन, हम लोग मैकेनिकल पढ़ रहे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे तो सिलेंडर पिस्टन समझते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, मान लेते हैं ये क्या है, ये क्या है, पिस्टन है। पिस्टन पे क्या होता है, एक आता है इनटेक, पिस्टन पे क्या आता है, ये क्या है, सिलेंडर ब्लॉक, और सिलेंडर ब्लॉक ये क्या है, इनटेक, ये आउटटेक, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व। इनलेट वाल्व में क्या होता है, सक्शन। सबसे पहले सिलेंडर पिस्टन में क्या होता है, सक्शन, एयर और फ्यूल को क्या करता है, सक करता है। उसके बाद कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, फिर एग्जॉस्ट। यही चार प्रोसेस होते रहते हैं कोई भी इंजन हो। हम लोग अभी डुअल साइकिल में देखेंगे तो क्या होता है, इंजन पे क्या होता है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। तो यही चीज क्या होता है, सक्शन, पहले क्या होगा, सक्शन। तो मान लो यहाँ है, इसको क्या बोलते हैं, बॉटम। अब इसको बीडीसी, टीडीसी, ये क्या है, टीडीसी टॉप डेड सेंटर, ये बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। तो क्या होता है, पिस्टन पहले क्या कहाँ पे रहता है, टॉप डेड सेंटर टीडीसी में। टीडीसी के बाद क्या होता है, सक्शन होता है, कहाँ आता है, बीडीसी। अब फिर से सक्शन के बाद क्या होता है, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या आता है, टीडीसी। उसके बाद से फिर क्या, बीडीसी, फिर टीडीसी। तो सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ये क्या हो रहा है,
अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है पिस्टन का, तो पिस्टन क्या होता है, इसमें पिस्टन का मोशन होता है कि नहीं, मोशन होता है फिक्स्ड मोशन। उसके बाद पिस्टन यहाँ से यहाँ आ रहा है, कुछ फोर्स लगता होगा। तो पूरा हम लोग देखेंगे नॉर्मली थ्योरी ऑफ मशीन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग का दो चीज याद रखना है, क्या क्या, एक मोशन दूसरा फोर्स। क्या, एक मोशन दूसरा फोर्स। पूरा थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग मोशन और फोर्स का ही स्टडी करेंगे, ठीक है, मोशन और फोर्स का ही स्टडी करेंगे। पूरा थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग दो ही चीज याद रखना, मोशन और फोर्स। अब मोशन में क्या फ्रेंड्स, मान लीजिए फिर से एक वीडियो देखिए, ठीक है। देखिए ये क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, हर पार्ट्स के बीच क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। मान लीजिए ये क्या, पिस्टन से क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है, जिसके कारण ये गियर क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये गियर में मोशन आने के कारण इसमें मोशन आ रहा है, इसमें मोशन आने के कारण इसमें, यानी कि हर पार्ट्स के बीच क्या हो रहा है, मोशन आ रहा है। तो हर पार्ट्स के बीच यदि होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बोलते हैं कि नहीं। मशीन, कोई भी मशीन हो, मशीन के हर पार्ट्स के बीच यदि मोशन होने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन। तो हम लोग को पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ मशीन में क्या पढ़ना है, पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ मशीन में क्या पढ़ना है, रिलेटिव मोशन और फोर्स, दो ही चीज मात्र याद रखना है, दो ही चीज, रिलेटिव मोशन और क्या, फोर्स, रिलेटिव मोशन एंड फोर्स, ठीक है। इतना लोग समझ गए थ्योरी ऑफ मशीन है क्या। थ्योरी ऑफ मशीन क्या है, कोई भी मशीन हो, मशीन के बीच क्या होता है, मोशन होता है। तो मोशन में होने के लिए क्या हम लोग को जरूर, क्या मोशन तभी होगा जब फोर्स लगेगा। तो पूरा थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग रिलेटिव मोशन और फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, थ्योरी ऑफ मशीन का आखिर सिलेबस क्या है। हम लोग सारा का सारा जो भी पढ़ेंगे एसएससी जेईई ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ठीक है, एसएससी जेईई ओरिएंटेड पढ़ेंगे। अब पूरा हर एक टॉपिक एसएससी जेईई का हर एक टॉपिक हम लोग पूरा धीरे धीरे से कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ठीक है, और क्वेश्चन सेट भी लगाएंगे। अब हम लोग समझते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ना क्या है, ठीक है। इसी में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्या था रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन। तो हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में क्या दो चीज पढ़ेंगे, एक रिलेटिव मोशन के बारे, एक फोर्स के बारे, ठीक है। तो हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन को दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। क्या क्या, काइनेमेटिक, काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन एंड डायनेमिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन एंड डायनेमिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है, दो चीज में बांट दिए। क्या क्या, काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन एंड डायनेमिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। हम शुरू में क्या बताएं, पूरा थ्योरी ऑफ मशीन हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या, रिलेटिव मोशन दूसरा फोर्स। तो हम लोग काइनेमेटिक और थ्योरी ऑफ मशीन में किसके बारे में पढ़ेंगे, ओनली और ओनली क्या, इसमें हम लोग मोशन के बारे, रिलेटिव मोशन के बारे पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन के बारे पढ़ेंगे। पूरा का पूरा काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग डायनेमिक ऑफ थ्योरी मशीन, डायनेमिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग पूरा का पूरा इसमें फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। मशीन क्या, मशीन एक ही पार्ट से मिलकर बनता है, मशीन बहुत पार्ट से मिलकर बनता है। मान लीजिए हम लोग फोन चलाते हैं, तो फोन में क्या है, फोन भी एक क्या मशीन है। तो फोन क्या, फोन में एक डिस्प्ले रहता है, कैमरा रहता है, और क्या क्या प्रोसेसर लगा रहता है, रैम रहता है, स्टोरेज रहता है, बहुत सारा पार्ट्स मिलकर क्या फोन बनता है। फोन क्या है, मशीन है। तो मशीन हम लोग क्या, या तो फिर हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे तो हम लोग यदि सिलेंडर पिस्टन में देखेंगे तो और इजी होगा। हम लोग ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटो साइकिल हो गया, डुअल साइकिल हो गया, डीजल साइकिल हो गया, तो हम लोग कोई भी साइकिल ले लें, ठीक है। तो कोई भी साइकिल हो या कोई भी मशीन हो, मशीन के बीच क्या होगा, दो ही चीज होगा, एक रिलेटिव मोशन होगा, दूसरा क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन एंड डायनेमिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, एंड डायनेमिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है।
अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग पढ़ना क्या है। थ्योरी ऑफ मशीन का हम लोग सिलेबस देखते हैं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो इसका ले लीजिए। हम लोग अब थ्योरी ऑफ मशीन में थ्योरी ऑफ मशीन का सिलेबस देखते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग को 9 चैप्टर पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एसएससी जेई, ठीक है। एसएससी जेई के अनुसार हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में 9 चैप्टर पढ़ना। कौन कौन सा 9 चैप्टर पढ़ना उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पढ़ना हम लोग को मैकेनिज्म। फर्स्ट क्या पढ़ना, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होती है तो दोस्तों हम लोग मैकेनिज्म सिंपल भाषा में बोले तो ग्रुप ऑफ पार्ट्स दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म, सिंपल भाषा में। जब हम लोग मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी हम लोग मान लेते इंजन, ठीक है। कोई भी इंजन में बहुत सारा पार्ट्स मिलकर छोटा छोटा बहुत पार्ट्स मिलकर बनता है, तो हर पार्ट्स के बीच क्या रिलेटिव मोशन होता है। हर पार्ट मोशन, कोई भी इंजन कोई भी मशीन कार्य करेगा तो उसके पार्ट्स के बीच क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं। तो मैकेनिज्म में जब भी सीधी सी बात, जब इंजन का हर पार्ट्स रिलेटिव मोशन में आ जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म, सिंपल भाषा में, ठीक है। जब हम लोग समझेंगे पूरा मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, थ्योरी ऑफ मशीन का सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना। सेकेंड में क्या पढ़ना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्या पढ़ना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। यानी कि जब भी मशीन का पार्ट्स क्या होगा, जब मशीन का पार्ट्स क्या होगा, रिलेटिव मोशन में आएगी। कोई भी मशीन क्या होगी, मोशन में आएगी। तो मोशन में आएगी तो हर पार्ट्स के बीच क्या कितना फोर्स लग रहा है, या तो कि मशीन के हर पार्ट्स के बीच कितना वेलोसिटी डेवलप हो रहा है, कौन सा पार्ट कितना वेलोसिटी उसमें आ रहा है, कितना एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है मशीन के हर पार्ट्स के बीच, क्या क्या एक्सेलरेशन है, क्या वेलोसिटी, तो उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक। फर्स्ट क्या होगी, मैकेनिज्म। यानी कि मशीन का हर पार्ट्स क्या होगी, मोशन में आएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म। ग्रुप ऑफ पार्ट्स विच इज रिलेटिव, यानी कि मशीन का हर पार्ट जब रिलेटिव मोशन में आती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म। और जब हर पार्ट्स रिलेटिव मोशन में आती है, मोशन कर रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है तो हर पार्ट्स के बीच कितना वेलोसिटी डेवलप हो रहा है, कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, तो उसको हम लोग फाइंड करना सीखेंगे तब ना कोई भी मशीन को हम लोग क्या सही ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। वरना किस मशीन का एफिशिएंसी कितना कैसे पता चलेगा, जब तक फाइंड नहीं करना सीखेंगे। तो हम लोग सेकंड चैप्टर क्या अपना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, ठीक है। थर्ड चैप्टर हम लोग को पढ़ना है गियर एंड ट्रेन। थर्ड चैप्टर क्या हम लोग को पढ़ना है, गियर एंड ट्रेन। गियर एंड ट्रेन समझ आ रहा है कि नहीं। एक वही एग्जांपल हम फिर दिखाते हैं आप लोगों को, गियर एंड ट्रेन, ठीक ना। थर्ड चैप्टर क्या पढ़ना हम लोग को, गियर एंड ट्रेन, ठीक है। गियर एंड ट्रेन बोल रहा है बहुत स्लो थोड़ा। देखिए इसमें एक थोड़ा रोकते इसको हम, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, गियर है कि नहीं। एक ये क्या है, गियर है, ये भी 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 क्या है, गियर है। तो इसमें कितना गियर है, 1 2 3 4 5। मान लेते ये पूरा क्या है, मशीन है, तो इस मशीन में कितना गियर है, 5 गियर। और देखिए सिंगल रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गियर। जब 2 या 2 से अधिक गियर एक साथ कनेक्ट हो जाता है फॉर ट्रांसमिटिंग मोशन, यानी कि मोशन ट्रांसमिट करने के लिए जब 2 या 2 से अधिक गियर एक साथ कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे गियर ट्रेन। क्या बोलेंगे, गियर ट्रेन, ठीक है। तो इसमें गियर ट्रेन कितना है, 1 2 3 4 5। इसमें गियर कितना, 5। और गियर ट्रेन बोलेंगे तो 1। ये पूरा क्या है, 1 गियर ट्रेन है, ठीक है। तो गियर ट्रेन समझ गए हम लोग। गियर ट्रेन एक रहेगा सिंगल तो उसको बोलेंगे गियर। और जब 2 या 2 से अधिक गियर एक साथ कनेक्ट हो जाएगा
कनेक्ट क्यों करते हैं हम लोग? मोशन ट्रांसमिट करने के लिए। यहाँ से पिस्टन से इस गियर में क्या मिल रहा है? पावर मिल रहा है। इस गियर से हम लोग मोशन ट्रांसमिट किस में कर रहे हैं? इस गियर में। इस गियर से हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं इसमें, इससे ट्रांसमिट कर रहे हैं इसमें ट्रांसमिट, इससे कर रहे ट्रांसमिट इसमें। तो हम लोग गियर ट्रेन का यूज क्यों करते हैं? मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। जब दो या दो से अधिक गियर एक साथ कनेक्ट रहेगा तो उसको बोलेंगे गियर ट्रेन, और सिंगल सिंगल रहेगा तो गियर। तो हम लोग थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ना था? गियर एंड गियर ट्रेन, ठीक है। इतना समझ गए हम लोग। थर्ड चैप्टर में गियर एंड गियर ट्रेन तक हम लोग समझ गए थे। अब हम लोग फोर्थ चैप्टर क्या समझेंगे? फोर्थ चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? फ्लाईव्हील, ठीक है। फोर्थ चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना? फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या होता है समझ आता है कि नहीं? हर मशीन में एक फ्लाईव्हील लगा रहता है, ठीक है। हर मशीन में एक फ्लाईव्हील लगा रहता है। फ्लाईव्हील का काम रहता है, जब भी कोई भी मशीन हो या कोई भी इंजन हो, जब इंजन में जितना जरूरत है, इंजन में एनर्जी पावर अधिक, उससे अधिक सप्लाई होने लगता है, तो उस स्थिति में फ्लाईव्हील क्या करता है? अधिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और जब इंजन या मशीन में जितना जरूरत एनर्जी या पावर का रहता है, अधिक, उससे कम एनर्जी सप्लाई होता है, तो फ्लाईव्हील क्या करता है? उस एनर्जी को स्टोर करके, जब अधिक एनर्जी आता है तो उस टाइम एनर्जी जो स्टोर करता है उस एनर्जी को सप्लाई कर देता है इंजन में, ठीक है। समझ आया कि नहीं? फ्लाईव्हील क्या है? फ्लाईव्हील सिंपल से फ्लाईव्हील का काम क्या है? स्टोर करना, एनर्जी स्टोर करना, एनर्जी स्टोर करना। जब भी इंजन में जरूरत से ज्यादा एनर्जी या पावर सप्लाई होने लगता है, तो उस स्थिति में फ्लाईव्हील अधिक एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है। और जब इंजन में जरूरत से कम एनर्जी या पावर सप्लाई होता है, तो उस स्थिति में इंजन में क्या करता है? फ्लाईव्हील एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो फ्लाईव्हील का काम क्या है? सिंपल सी भाषा में एनर्जी का स्टोर करना, ठीक है। अब फ्लाईव्हील चैप्टर आएंगे तो हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो फोर्थ चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग? फ्लाईव्हील। फाइव चैप्टर में क्या पढ़ना है? बैलेंसिंग, बैलेंसिंग एंड रोटेटिंग। फाइव चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है? बैलेंसिंग एंड रोटेटिंग। 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, ठीक है। 6 चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ लेंगे? फ्लाईव्हील हो गया, बैलेंसिंग, एनालिसिस ऑफ कैम, एनालिसिस ऑफ कैम। चैप्टर क्या पढ़ लेंगे? वाइब्रेशन। 7 चैप्टर पढ़ लेंगे वाइब्रेशन, ठीक है। 8 चैप्टर हम लोग क्या पढ़ लेंगे? 8 चैप्टर में पढ़ लेंगे गायरोस्कोप, गायरोस्कोप। 9 चैप्टर क्या है हम लोग को? 9 चैप्टर में गवर्नर, गवर्नर। गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जितना कि इतना सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हम लोग हर चैप्टर को पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म। सेकेंड चैप्टर क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे गियर एंड गियर ट्रेन। फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का काम क्या रहता है? एनर्जी स्टोर करना। जब इंजन पे या मशीन पे अधिक एनर्जी सप्लाई होने लगता है, तो उस स्थिति में अधिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है। जब इंजन में कम एनर्जी सप्लाई होता है, तो उस स्थिति में एनर्जी पूर्ति कर देता है कौन? फ्लाईव्हील, ठीक है। 5 चैप्टर पढ़ना, बैलेंसिंग एंड रोटेटिंग, एनालिसिस ऑफ कैम, वाइब्रेशन पढ़ना है, गायरोस्कोप पढ़ना है, गवर्नर पढ़ना है। पूरा का पूरा हम लोग 9 चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम लोग का पूरा थ्योरी ऑफ मशीन कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एसएससी जेईई। उसके बाद से आपका इसरो हो गया, आपका आरआरबी जेईई हो गया, सारा का लगभग सेम सिलेबस है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? पूरे अच्छे से डिटेल से हर टॉपिक, हर चैप्टर का हर टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग सिलेबस समझ गए। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हर क्वेश्चन का हम लोग पीपीटी की मदद से देखेंगे। उसके बाद से हर चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं।